अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीवर्स, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हम सब की दुनिया और आखिरत बेहतर फरमाए। तो आज हम एक नई रेसिपी बनाने वाले हैं। रेसिपी जो है वो पुलाव। तो इंशाल्लाह अभी हम आपके सामने पुलाव बनाएंगे और बनाकर दिखाएंगे भी। ये मेरे पास है मसाला जात। तो ये सारे मैंने बिल्कुल बारीक पीस कर रखे हुए हैं। तो ये टमाटर और ग्रीन चिलीज़ ये भी मैंने रखी हुई। ये मेरे पास प्याज है। तो 1.5 kg मेरे पास चिकन है। तो चिकन को भी मैंने धो लिया है माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से। ये मेरे पास 2 अदद प्याज हैं। तो इंशाल्लाह अभी इसे काटेंगे और काटने के बाद फिर इंशाल्लाह रेसिपी को तैयार करेंगे। प्याज माशाल्लाह मैंने काट लिए। तो एक देगची मैंने ले ली है। देगची के अंदर मैंने ऐड कर दिया इन्हें और 1 कप मैंने ऑयल का ऐड कर दिया है। तो इसे ब्राउन होने तक छोड़ते हैं इंशाल्लाह। ब्राउन तो हो चुका है तकरीबन। तो ये बाकी चीज़ें मसाला जात में से ऐड कर रही हूँ। ये है मेरे पास टमाटर 3 अदद, ये मैंने ऐड कर दिए। टमाटर है लेकिन छोटे हैं। ये 5 से 6 अदद मेरे पास ग्रीन चिलीज़ ये मैं ऐड कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह आपके साथ ये रेसिपी अच्छे तरीके से हम शेयर करेंगे। आपने ये रेसिपी शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखनी है क्योंकि हम बड़ी ही मेहनत से ये रेसिपी तैयार करके आप तक लेके आते हैं। तो आपने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है, दरमियान में ही ना छोड़ दिया करें। तो ये मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट ये मैंने बरी किया हुआ था 2 चम्मच, वो भी मैंने ऐड कर दिए। तो सारी चीज़ें इंशाल्लाह मसाले जो हैं वो मैंने आपको पहले भी चेक कराए। ये वो है मेरे पास मसाले। काली मिर्चें 2 चम्मच बारीक पीसी हुई। ये दड़ा मिर्च है मैंने ये ऐड कर दी है। और ज़ीरा गरम मसाला बारीक पिसा हुआ ये गरम मसाला है मेरे पास 2 चम्मच भी ये मैंने ऐड कर दिए। नमक है ये मैंने 1 चम्मच के करीब ऐड कर दिया। अगर कम होगा तो फिर इंशाल्लाह और ऐड कर लेंगे। तो ये ज़ीरा 2 चम्मच है मेरे पास। ये सारे मसाला जात मैंने ऐड कर दिए। अब इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। तो फिर इंशाल्लाह इसके अंदर जो मेरे पास चिकन है वो मैंने पहले ही धो कर रखा हुआ है बिल्कुल साफ़। तो अब इसे मैं मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका रेडी है। तो इसके अंदर ऐड कर दिया चिकन भी। अब 2 से 4 मिनट के लिए इसे अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। इसे फ्राई करने के बाद फिर इंशाल्लाह इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। आँच जो मैंने तेज़ की है क्योंकि हमारे माशाल्लाह जो मेहमान हैं वो जल्दी से जल्द वापस लौटने वाले हैं। तो इसलिए वो कह रहे जल्दी खाना तैयार करें। तो इंशाल्लाह हम उनकी खिदमत के लिए जल्दी ये जो चावल है पुलाव बनाने वाले जल्दी इंशाल्लाह तैयार करें। ये मेरे पास 2 kg चावल है। चावलों के अंदर मैंने पानी को ऐड कर दिया है। थोड़ी देर के लिए इसे भिगोते हैं फिर बाद में इसे अच्छे तरीके से धो लेंगे। तो मसाला तो माशाल्लाह देखिए किस तरह अच्छे तरीके से मैंने फ्राई कर लिया है। तो इसके अंदर जो चावल जो है मेरे पास 2 kg है। जो पानी इसके अंदर ऐड करना है वो मैंने चावलों के हिसाब से नहीं करना, कम करना है क्योंकि ये चावल जो है नए हैं इसलिए ये पानी जो है वो कम लेंगे। जो नए चावल होते हैं वो पानी कम लेते हैं। पुराने चावल जो होते हैं वो पानी जो है वो मुकम्मल कंप्लीट लेते हैं। अगर 1 kg है तो 2 kg पानी लगाते हैं। तो लिहाजा हमने 3 kg पानी ऐड करना, 4 kg नहीं करना। तो ये मैंने उस पैमाने के पैमाइश की हुई थी तो उसके हिसाब से मैंने पानी ऐड कर दिया। तो बाद में चेक कर लेंगे अगर नमक मुकम्मल हुआ तो ठीक है, अगर कम हुआ तो फिर पानी और ऐड कर देंगे। ये चावल माशाल्लाह मैं धो रही हूँ। तो अभी इसे अच्छे तरीके से धोने के बाद फिर इंशाल्लाह इसे पानी चेक करेंगे। जो मसाला मैंने तैयार किया हुआ गोश्त मैंने ऐड कर दिया था उसे बिल्कुल पानी में बिल्कुल तैयार हो चुका पक कर। बाद में इसे नमक भी चेक कर लेते हैं। अगर कम हुआ तो फिर और नमक ऐड कर लेंगे।
तो माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। पानी में जो नमक था कुछ कम था चावलों के अंदर, तो अब वह मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच और ऐड कर दिया है। तो रेसिपी जो है हमारी माशाल्लाह करीब पक कर तैयार होने वाली है। तो पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो अभी इंशाल्लाह इसके दम लगाएंगे। ये मेरे पास है पूना, तो पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, ये देखिए आपके सामने ही है। तो आहिस्ता आहिस्ता हमने ये रेसिपी को कंप्लीट करने के बाद फिर इंशाल्लाह इसके दम लगाने के बाद फिर बनाएंगे रायता। तो रायते के लिए मैंने 1 kg दही मंगवाया है। दही तो मैंने बाज़ार से नहीं मंगवाया, घर पर ही तैयार किया है। 1 kg दूध मंगवा कर फिर उसको मैंने दही बना लिया, झाग लगाई, अच्छे तरीके से खूबसूरत लजीज मज़े का हमारा दही तैयार बिल्कुल बनकर हो चुका था। तो ये चटनी मैंने बनाई है धनिए और सब्ज़ मिर्च इनकी, ये मैंने मिक्स कर दी इसके अंदर। ये प्याज है, प्याज में काट रही हूँ, प्याज भी इंशाल्लाह इसके अंदर ऐड करेंगे क्योंकि चावलों के साथ ये जो चटनी है बनाई तो माशाल्लाह ये बहुत ही लजीज मज़े की चटनी या रायता आप कह लें, ये चटनी कह लें, बहुत ही मज़े की बनती है। तो ये आज मैंने इसके अंदर इतने टमाटर वगैरह ये चीज़ें नहीं ऐड की, तो बहुत जल्दी थी, लिहाजा मैंने प्याज और रायता तैयार करके तो जल्दी अपने मेहमानों को ये चीज़ें बनाकर दी हैं। तो माशाल्लाह दम भी मैंने बिल्कुल चेक कर लिए, चावल दम में खोल दिया है, तो चावल बिल्कुल माशाल्लाह रेडी हैं। तो अभी इंशाल्लाह आपके सामने डिश आउट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि जो हमने आज रेसिपी तैयार की है। तो आप भी घर पर ट्राई करें और बनाएं और ख़ुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। और ख़ास कर मेरी छोटी बेटियां ये रेसिपी को देखती हैं, वो जहन में रखा करें कि किस हिसाब से बनाई जाती है और किस तरह पानी वगैरह ऐड करते हैं, कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं। तो नए चावल जो है वो पानी कम लेते हैं, इसलिए मैंने इसके अंदर 1 kg पानी कम ऐड किया है। तो माशाल्लाह रेसिपी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। तो अभी इंशाल्लाह डिश आउट करने वाले हम। तो आप हमें अपनी दुआओं में याद रखें और रेसिपी को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम बड़ी ही मेहनत से माशाल्लाह रेसिपी तैयार करके आप तक लेके आते हैं और आप हमारी हौसला अफजाई ज़रूर किया करें। पाकिस्तान फूड टीवी ये इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। माशाल्लाह ये डिश आउट कर दी। अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।